हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसब्राइट द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। तो चलिए आज देखते हैं मार्केट में क्या हुआ है। मार्केट में अगर आप देखिए तो मार्केट का आज का सेशन पूरा यहाँ पे चौपी सेशन था। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ आज 24,850 के आसपास और यहाँ पे ये क्लोज हुआ है 24,700 के आसपास। मतलब मार्केट में सिर्फ और सिर्फ आज 73 पॉइंट्स की डाउन साइड थी। मतलब मार्केट आज पूरा का पूरा चौपी था क्योंकि कल है मंथली एक्सपायरी और कल वीकली एक्सपायरी भी है। तो जिसके चलते कॉल रेटिंग सबसे ज़्यादा बड़ी है, 25,000 के आसपास बड़ी है। ठीक है। मार्केट में आज कोई भी यहाँ पे एक्शन नहीं था सिवाय डिफेंस सेक्टर आज सबसे ज़्यादा अप था। डिफेंस सेक्टर में सबसे ज़्यादा अपसाइड थी जिसको भी हम आगे स्टडी करेंगे। दीपक नाइट्राइट के रिजल्ट्स अगर हम यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स यहाँ पे अच्छे हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट डाउन है। यहाँ पे 20% यहाँ पे नेट प्रॉफिट डाउन है। रेवेन्यू भी यहाँ पे मतलब 2% यहाँ पे बढ़ा है रेवेन्यू। और मार्जिन की अगर हम बात करें तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे तो बढ़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर ये यहाँ पे 2 बेसिस पॉइंट से मतलब 2% से यहाँ पे डाउन है रेवेन्यू। तो रिजल्ट्स जो है सॉरी एबिटा मार्जिन यहाँ पे डाउन है। अगर रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो द रिजल्ट्स आर एवरेज टू गुड। और यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर किया है 7.5 रुपीज पर शेयर का। तो आज डेटा है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। अगर हम देखें तो 2.7% यहाँ पे आया है, जो कि पिछले महीने था 3.9%। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा गिरावट अगर हम देखें तो माइनिंग सेक्टर में यहाँ पे गिरावट देखने को भी मिल रही है। सब फर्स्ट टाइम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सेक्टर में मतलब इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन है उसमें हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। और ये सब जो भी यहाँ पे घटा है ये घटा है ट्रम्प के टैरिफ की वजह से, जिसकी वजह से अप्रैल का जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यहाँ पे घटा है। अगर इसकी अगर बात करें तो इसका सीधा सीधा हमारे इकोनॉमी पे इम्पैक्ट रहता है, क्योंकि अगर आईआईपी अगर बढ़ता है तो हमारे इकोनॉमी में जो भी सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी है वो फ्लो होता रहता है। और अगर हमारा यहाँ पे आईआईपी अगर घटता है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्री में यहाँ पे स्लो डाउन है। तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स भी यहाँ पे अच्छी रैली यहाँ पे दिखा रहे थे। इसका रीजन ये था कि आज गवर्नमेंट में यहाँ पे एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहता है फॉर द फार्मर्स, वो यहाँ पे 69 रुपीज पर क्विंटल यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे बढ़ा दिया है। तो ये अच्छी खबर है फार्मर्स के लिए और स्पेशली फर्टिलाइजर स्टॉक्स के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा अगर आप एमएसपी बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा फार्मर्स यहाँ पे ट्राई करेंगे कि उनका जो भी प्रोडक्शन है वो यहाँ पे ज़्यादा हो। अगर प्रोडक्शन चाहिए तो आपको फर्टिलाइजर्स की यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी। तो आज डिफेंस सेक्टर में आग लगी हुई थी, क्योंकि मॉकड्रिल यहाँ पे ऐसी न्यूज़ आ रही है कि मॉकड्रिल यहाँ पे कंडक्ट हो सकती है नियर द बॉर्डर स्टेट्स। 4 राज्यों में यहाँ पे मॉकड्रिल यहाँ पे कंडक्ट हो सकती है। लेकिन आप सभी को पता है जब भी मॉकड्रिल यहाँ पे कंडक्ट होती है तो उसके रात में क्या होता है, पाकिस्तान को रात में यहाँ पे सूरज दिखता है। तो डिफेंस सेक्टर यहाँ पे भर भर के यहाँ पे उछल रहे थे। अपोलो माइक्रो सिस्टम यहाँ पे आज 12 से 13% यहाँ पे अब था। जीआरएसी 3% अब था। कोचिन शिपयार्ड भी यहाँ पे 2 to 3% अब था। लेकिन आज बीडीएल 2% यहाँ पे डाउन था, क्योंकि इसके रिजल्ट्स यहाँ पे खराब आए थे। ने यहाँ पे बाइंग की है 4662 करोड़ की। डीआईएस ने यहाँ पे बाइंग की है 7911 करोड़ की। मतलब यहाँ पे टोटल 12,574 करोड़ की यहाँ पे मेगा यहाँ पे बाइंग हुई है पर्टिकुलरली आज मार्केट में। लेकिन मेरा यहाँ पे कंसर्न है जिस तरह से यहाँ पे विक्स में यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है। आज विक्स हालांकि 2% तो यहाँ पे डाउन था, लेकिन अभी भी ये 18 के ऊपर चल रहा है। जब कभी भी 18 के ऊपर ये विक्स रहता है तो आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड टू बाय इन द मार्केट, बट स्टिल हाँ आज विक्स 2% तक डाउन था और एफआईज और डीएस की यहाँ पे कंटिन्यूस बाइंग चल रही है। तो ये थी मार्केट की कंप्लीट एनालिसिस। कमेंट करके बताना कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो फॉलो जरूर करूंगा। थैंक यू।